पिता श्रापित है, और जब तक भगवान तेरे पिता को नहीं मारेंगे तब तक तेरे पिता श्राप से मुक्त नहीं होंगे। अंत में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को लेकर के दरवाजा में आए और अपने जंघाओं के ऊपर में लिटा दिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले मेरा मृत्यु आकाश में नहीं होगा। तो बोले तो मेरे जंघाओं के ऊपर में लेटा हुआ है, तो इसको आकाश बोलेगा तो पृथ्वी बोलेगा। ना पृथ्वी पर मृत्यु है ना आकाश से मृत्यु है, तो जंघाओं के ऊपर में लेटा है भगवान। उसके बाद बोले मेरा मृत्यु ना घर के अंदर में ना घर के बाहर में। बोले ये दरवाजा है, तो इसको अंदर बोलेगा या बाहर बोलेगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा ना मेरा मृत्यु दिन में है ना रात में है। बोले ये गोधूली बेला है, जब संध्या के समय सूर्य अस्त होता है तो उस समय ना दिन होता है ना रात होता है, उसको गोधूली बेला कहा जाता है। भगवान बोले ये गोधूली बेला है, तो इसको दिन बोलेगा या रात बोलेगा। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा मृत्यु 12 महीना में नहीं है। ये 12 महीना क्या है? चैत्र वैशाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ फागुन, ये 12 महीना है। और ये 12 महीना में भी मृत्यु नहीं है, ये हिरण्यकश्यप कह रहे हैं। तो भगवान बोले मैं तेरे लिए अधिक मास बनाया हूं। अधिक मास समझ आते हैं? कभी 12 महीना का साल लगता है तो कभी 13 महीना का साल लगता है, उसी को अधिक मास कहा जाता है। अभी इसको मलमास बोलते हैं, आप खरमास बोलते हैं। अभी मलमास मेला लगा हुआ था राजगीर में, बहुत भक्त लोग गए थे। तो अंतिम में फिर हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा मृत्यु ना मनुष्य के द्वारा है मेरा मृत्यु ना मनुष्य के द्वारा है ना देवताओं के द्वारा है ना पशु के द्वारा है। बोले तो मेरा शरीर को देखो। तो भगवान का जो शरीर है आधा नर है और आधा सिंह है। मस्तक जो है सिंह का है और शरीर जो है नर का है। तो आधा नर आधा सिंह बराबर करो क्या होगा? नरसिंह। तो बोले ये जो रूप बनाया हूँ तेरे लिए बनाया हूँ। तो इसको मनुष्य बोलेगा या देवता बोलेगा? पशु बोलेगा? तंतु बोले मेरा मृत्यु ना अस्त्र में है ना शस्त्र में है। तो नरसिंह भगवान अपना नख दिखाए, इसको आप अस्त्र बोलेंगे शस्त्र बोलेंगे? तंतु में पेट में नख को घुसाए और पेट को पकड़ करके फाड़ दिए और हिरण्यकश्यप का राम नाम सत्य हो गया। बोले हिरण संता भगवान की जय। तो हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया। श्रोताओं भगवान अत्यंत क्रोध में है। तो देवता लोग मैंने विचार करें भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। पति क्रोध करते हैं तो पत्नी समझाते हैं, पत्नी क्रोध करते हैं तो पति समझाते हैं। यहाँ भगवान क्रोध किए हैं तो कौन समझाएंगे? तो भगवान जो लक्ष्मी माता थी बोले मैं उनकी पत्नी हूँ, अगर मैं उनके पास में जाऊँगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो बोले आप जाइए। तो जैसे ही लक्ष्मी माता गए तो भगवान भयंकर सिंह के रूप में गर्जन किए, दार किए, तो लक्ष्मी माता भयभीत होकर के भाग गई। अब भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा? पंत में प्रहलाद भगवान के चरण में प्रणाम किए तो भगवान प्रहलाद को गोद में उठा लिया और प्रहलाद जी को देख करके भगवान रोने लगे। बोले प्रहलाद मुझे आने में विलंब हुआ है, तेरे पिता ने तुझे बुरी तरीका से मारा है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, मुझे आने में विलंब हुआ है और मैं सोच रहा था मैं कैसे तेरे पिता को मारूं। मैं रावण को मारने के लिए कौशल्या माता के गर्भ से आया था, कंस को मारने के लिए देवकी माता के गर्भ से आया था। मैं यही सोच रहा था मैं किसके गर्भ से आऊं और तेरे पिता को मारूं, परंतु तूने बोल दिया कि मेरा भगवान खंभा में है, इसीलिए मुझे विवश होकर के इस खंभा से प्रकट होना पड़ा। अब आप ही बताओ नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है? खंभा से प्रकट हुए, खंभा से प्रकट हुए। तो आप ही बताओ नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है? खंभा है, खंभा से प्रकट हुए। तो आज भी वो खंभा प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूर्णिया जिला बनवनकी प्रखंड सिकलीगढ़ धरड़ा गांव है जहाँ गुरु महाराज का जन्म स्थान है। जो गए होंगे देखे होंगे, जो नहीं गए जाकर के देख लेना। वो खंभा आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण से चलता है। तो नरसिंह भगवान के माता पिता खंभा है। अंतिम मूल्य में खंभा से मुझे बस होकर के आना पड़ा। अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि क्या भगवान पहले से वह खंभा के रूप में विराजमान थे?
रामचरित मानस में कहा जाता है श्रोताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है परंतु दिखाई नहीं देते हैं। तो होते क्या है? तो प्रकट होते हैं। तो कैसे? भगवान के भक्त के पुकार सुन के वो प्रकट भी होते हैं। भक्त के पुकार सुन के आना पड़े खंबे से, लाचार मत करना। तो भक्त के पुकार सुनकर भगवान होते क्या है? प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या हुए? प्रकट हुए खंबा। और आप भगवान को जहां बोलेंगे प्रकट होने के, भगवान वहां आपको दर्शन देंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है श्रोताओं, सत्यम विधातु निजविर्त, निजविर्त मेरा भक्त। यहाँ भगवान कर अगर मेरा भक्त झूठ भी बोलेगा तो उसको सच करना मेरा परम कर्तव्य है, उसको सच कर देता हूँ। और उसके बाद भगवान बोले, प्रहलाद तेरे अंदर में जो इच्छा है वर मांग लो। यदि दास्य में कामान भ्रास्तम वर्षर कामान भवस्तु ब्रह्म। तो यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं वरदान मांगने के लिए। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे वरदान देने वाले, यदि आपके अंदर में वरदान देने की इच्छा है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे अंदर में मांगने की कोई इच्छा प्रकट ना हो। आप लोग भगवान से मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं और बिना मांगे पूजा कर ही नहीं सकते। एक लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान के मंदिर में, तो भगवान हमें धन चाहिए, भगवान पति चाहिए, भगवान पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए। बिना मांगे भगवान की पूजा कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, हे वरदान देने वाले, अगर आपके अंदर में देने की इच्छा है तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे अंदर में मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। या भगवान बोले, प्रहलाद तो तू मेरा निष्काम भक्त है और जो तेरे चरित्र को श्रवण करेगा वो तेरे जैसा ही निष्काम भक्त हो जाएगा। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। आप लोग मुख से क्यों नहीं बोलते हैं? हाथ से बोलते हैं। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। खाते कम है, ज्यादा खाया करो, 10 रोटी खाया करो, 2 किलो भात खाया करो। तो ध्यान देना श्रोताओं, ये कथा पिछले दिन की कथा थी, समय का अभाव के कारण आपको हम सुना नहीं पाए थे। कल कथा को जहां पर छोड़े तो वैसे कथा को हम ले रहे हैं। जायो जसोदा जी ने लल्ला, महल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, महल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हुल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, महल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। और यहाँ कहा जाए श्रोताओं, जायो जसोदा जी ने लल्ला, लल्ला समझ आते हैं। जैसे बिहार में कोई कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको नोनू बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। और वृंदावन में कोई लड़का जन्म लेगा तो उसको लल्ला कहा जाता है, और लड़की जन्म लेगा तो उसको लल्ली कहा जाता है। लाला या लाली, लल्ला या लल्ली। तो यहाँ कहा जा रहा है, जायो जसोदा जी ने लल्ला, मैंने जसोदा मैया को बेटा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ बाबा लुटा रहे हैं, और कल भी यहाँ चॉकलेट लुटाया गया। अब आप लोग भी लुटे। देखो, लुटाने वाले से, लुटने वाले से ज्यादा आनंद लुटाने वाले को मिलता है। तो यहाँ नंद बाबा लुटा रहे हैं, ब्रजवासी गोपी लोग लुट रहे हैं। बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, लड्डू और पेड़ा हो, लड्डू और पेड़ा, लड्डू और पेड़ा हो, लड्डू और पेड़ा। ध्यान देना, यहाँ उसी बीच में एक 80 वर्ष की बूढ़ी माता थी और उसके मुख में दांत नहीं था। तो बार बार बोल रहे थे, बाबा मेरे तरफ लड्डू फेंको, मेरे तरफ लड्डू फेंको।
और जैसे ही नंद बाबा लड्डू फेंका, बूढ़ी माता के मुख में दो दांत उठानी, वो लड्डू डायरेक्ट जाके गला में अटक गया। और बोले बाबा ने कहा क्यों मेरे गला में लड्डू अटक गए हैं? बाबा लुटावे लड्डू और पेरा, बाबा लुटावे लड्डू और पेरा, लड्डू और पेरा हो लड्डू और पेरा, लड्डू और पेरा हो लड्डू और पेरा। भैया लुटावे रसगुल्ला महल्ला में हल्ला सो मच गयो, भैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। सब भाव से गाइए और हाथ उठा के गाइए श्री राधे। तो यहाँ कहा जा रहा है श्रोताओं, भगवान का जन्मोत्सव में भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए देवता लोग आ रहे हैं, ऋषि मुनि सब आ रहे हैं और सब अपने अपने साथ में कुछ न कुछ भेंट सामग्री लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ देवी लक्ष्मी बैकुंठ से देवी लक्ष्मी भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए ब्रजमंडल में आए हैं। तो वो गुड़िया का रूप बना कर आई हैं और बच्चे लोग गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं। और जिस पृथ्वी पर आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पृथ्वी गेंद का रूप बना करके भगवान के पास आई है। बच्चे लोग गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और भगवान के अगल बगल में जितना खिलौना है सब देखने में लकड़ी के, प्लास्टिक के, रबर के लगते हैं सुनता, परंतु वो सारा का सारा खिलौना वो देवता लोग ही हैं। इसलिए कहते हैं, भागवत धर्म कहती है कि छोटा बच्चा खिलौना भेंट करना चाहिए। जो छोटा बच्चा खिलौना भेंट करता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का ही फल मिलता है। श्रोता, कभी भी आप बच्चों को मेला लेकर के जाओ, कौन सा मेला? दशहरा मेला। कभी आप बच्चों को दशहरा मेला लेकर के जाते हैं, बच्चे आपसे वहाँ खिलौना मांगते हैं, तो आप क्या करते हैं? खिलौना नहीं देते, बोलते हैं लो ये जलेबी खा लो। जलेबी देते हाथ में, लो ये जलेबी खा लो। जलेबी खा लिया, फिर आपसे खिलौना मांग रहा है तो फिर आप उसको दो केला पकड़ा के लो ये केला खा लो, केला भी खा लिया। फिर खिलौना हमसे मांग रहे हैं तो फिर दो रसगुल्ला पकड़ा दियो, ले रसगुल्ला खा लो। फिर देखो, बच्चे को जब तक आप खिलौना नहीं देंगे तब तक वो खिलौना मांगता ही रहेगा, समझ गए? और मान लो वो खिलौना आपसे क्यों मांग रहा है, तो उसके अंदर में ये सोचा है मेला में जितना खिलौना है वो सब मेरा ही है। ज्यादा आपसे जिद करते हैं तो दो चार थपड़ा लगा देते हैं, ये खिलौना लेकर क्या करेगा, ये टूट जाएगा, फट जाएगा, इससे अच्छा और चार रसगुल्ला खा लो। देखो, ये रसगुल्ला खिलाने से, केला खिलाने से, समोसा खिलाने से अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। एक गुब्बारा खरीद करके दे दो तो आपको अश्वमेध यज्ञ का ही फल मिलेगा, समझो। उसके बाद में नंद बाबा यहाँ बता रहे श्रोताओं, नंद जादु कन्या जाकाला दो महामन आय विप्रज्ञान वेद ज्ञान सनातन सूचि अलंकृत। यहाँ कहा जाए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा 18 श्लोक में जा गया है और भागवत में 18,000 श्लोक है और गीता में भी 18,000 अध्याय है। और ये जो 18 है ये पूर्ण अंक है। 18 को आधा करो तो 9 होगा, 9 को 2 बार गुना करो तो 18 होगा, 3 बार गुना करो तो 27 होगा, 2 और 7 को जोड़ दो कितना होगा? 9। 4 बार गुना करो तो 36 होगा, 3 और 6 9। तो ये 9 जो है श्रोता पूर्ण अंक है। इसलिए भगवान नाम भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को ही आए थे इसी तिथि पर। नवमी तिथि मधुमास सुपुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता।
और ये जो राम मंदिर का स्थापना अयोध्या में हुआ है, ये 9 तारीख को ही जजमेंट हुआ था वकील के द्वारा। तो आप भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे श्रोता, तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके हैं। क्यों? केवल नंद यशोदा के भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यशोदा मैया 60 वर्ष के हो चुके हैं